जून से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा बुरा दौर, मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो कौन कौन से उलटफेर आपके कुंडली में बन रहे हैं, किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, ये सब जानकारी देंगे। लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपके कुंडली में बुरा दौर समाप्त होने वाला है। उसका कारण है जून से लगभग सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे, स्वतंत्र रूप से ये काम करने लगेंगे। क्योंकि जब 2-3-4 ग्रह एक ही भाव में जमावड़ा इकट्ठा कर देते हैं तो उस भाव से संबंधित या तो बहुत बढ़िया फल मिलता है या उस भाव को डैमेज कर देते हैं। अब स्वतंत्र रूप से जून से सभी ग्रह काम करना शुरू कर देंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि जो 2 ग्रह लंबे समय से नीच चल रहे थे वो नीचता से बाहर आ जाएंगे। मंगल नीच का चल रहा था, 7 जून से ये नीचता छोड़ करके सिंह राशि में गोचर करना शुरू कर देगा। बुध बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, वृषभ राशि में और अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करेंगे, विपरीत योग बना करके बैठ जाएंगे। शुक्रदेव उच्च के बहुत लंबे समय से चल रहे थे, जून के महीने में इनका गोचर केंद्र में हो जाएगा, दिशा बल लेकर के शुक्र देवता बैठ जाएंगे। सूर्यदेव पंचम और छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति ये भी विपरीत योग बना करके बैठ जाएंगे। यानी कि विपरीत योग एक तो गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे, दूसरी चीज बुध देवता बनाएंगे और शुक्र दिशा बल लेकर के आपकी कुंडली में बैठेंगे। राहु केतु द्वितीय और अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शनि तीसरे स्थान में थे और अभी तो भैया लंबे समय तक का तीसरे स्थान में रहेंगे। यह फलादेश अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखोगे, जो मैं बताने जा रहा हूं ज्यादा सटीकता मिलेगी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ पता ही नहीं है तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे में चाहे अपने चंद्र राशि के अनुसार समझो या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो। आपको बताएंगे सबसे पहले कि नौकरी करने वालों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो आपकी कुंडली में कर्म का मालिक शुक्र देवता चौथे भाव में रहेगा पूरा महीना 29 तारीख तक का। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी किसी भी प्रकार की आप कर रहे हो तो आपको बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके जो सीनियर हैं, आपके बॉस वगैरह हैं, ये सभी आपका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और 29 तारीख के बाद 29 जून के बाद नौकरी में बदलाव के योग ये शुक्रदेव बना देंगे। बदलाव का मतलब ये रहा कि मान लिया एक कंपनी से निकल के आप दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करना चाहते हो तो उसके बहुत सुंदर योग बन जाएंगे, क्योंकि तब भी ये अपने ही राशि में रहेंगे। तो नौकरी करने वालों की तो बल्ले बल्ले है। मैं तो 1 महीने का राशि फल बता रहा हूं, लेकिन 2-2.5 महीने तक मान के चलो बहुत बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों के व्यापार में यहां से तरक्की होना शुरू होगी, क्योंकि व्यापार भाव से नीच का मंगल बाहर हो जाएगा। तेजी से व्यापार आपका बढ़ेगा, चाहे सेल्फ का हो या पार्टनरशिप का व्यापार हो। निश्चित तौर पे आपको बढ़िया अपने व्यापार में ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन जिनका तनावपूर्ण चल रहा था, दिक्कतें चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था वैवाहिक जीवन में, यह सारी समस्याएं आपको दूर होते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगी। क्योंकि वैवाहिक जीवन में अब खुशियां 7 तारीख से 7 जून से आते हुए तेजी से दिखाई पड़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो विद्यार्थियों की शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैरियर में बढ़िया फायदा मिलेगा। अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की तो प्रेमी जोड़ों जो भी हैं उनको थोड़ा 50-50 रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि उनके लिए जो गोचर है वो शुरुआत में 5-7 दिन तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके लिए शुभता गोचर लेकर के नहीं आया है। तो प्रेमी जोड़े थोड़ा सावधानी से काम लें, कोशिश करें कि आपस में सामंजस्य आपके बना रहे। मकान वाहन
भूमि भवन के योग आपकी भी कुंडली में बहुत बढ़िया बने हुए हैं लगभग 1 महीने के लिए। अगर मकान, फ्लैट, प्लॉट वगैरह परचेज करना चाहते हो तो सुंदर समय आपकी कुंडली में बना हुआ है, इसका आप लाभ ले सकते हो। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और अगर खेती बाड़ी वगैरह या जमीन से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, तो आपके लिए गोचर बहुत सुंदर है, आपको भरपूर मात्रा में फल दिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए स्थिति 50-50 है। 50-50 इसलिए है क्योंकि गोचर के अनुसार जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर समय रहेगा, लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल नजर नहीं आ रही है। अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी बहुत स्ट्रांग है, महादशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रही है, तब तो शेयर सट्टे में पैसा लगाइएगा। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो लंबे समय के लिए निवेश यदि आप करेंगे तो आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्येश ठीक ठाक स्थिति में आपकी कुंडली में रहने वाले हैं। यदि प्रयास करोगे थोड़ा सा भी तो फायदा आपको अधिक होगा, यानी कि कम प्रयास में अधिक फायदे के योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। तो भाग्य जब बढ़िया होता है और बढ़िया तरीके से साथ देता है तो हमारे सभी काम सुगमता से बनते चले जाते हैं। आपकी कुंडली में जानकारी मैं बता दूं, जो लोग संतान की कामना रखते हैं, जिनके एक भी बच्चे नहीं हैं, प्रथम संतान होने के योग 29 जून से लगा करके लगभग 28 दिन के लिए बनेंगे। उस समय जो भी जातक या जातिका प्रयास करेंगे तो उनको सफलता मिल जाने के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डेट 29 जून से योग बनेंगे, 29 जून से लगभग 28 दिन तक का, क्योंकि संतान प्राप्ति के बहुत कमेंट आते हैं। अब बात करें अगर यात्राओं के विषय में, तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठा है 6ठे भाव में और सीधे द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब ये रहा यात्राओं के सुंदर योग बने हैं। यात्रा यदि करोगे, यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। कर्म भाव पर शुक्र की, गुरु की, दोनों की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का जबरदस्त तरीके से काम करते हुए पूरा महीना नजर आएगी। बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा और पूरा महीना आप रोमांटिक मूड में रहोगे, ये चीज ध्यान रखो। उत्साह से आप सभी काम करोगे, आपको अपनों का बढ़िया सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बंधु आप पर मेहरबान रहेंगे, आपके मित्र वर्ग आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके अंडर में यदि नौकर चाकर काम करते हैं तो वो भी आप पर मेहरबान रहेंगे। ये सभी लाभ आपको पूरा जून का महीना दिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई भी नया काम कारोबार अगर आपको करना है, साइड बिजनेस वगैरह शुरू करना है, तो 7 जून के बाद से शुक्रवार के दिन आप काम कारोबार शुरू करिए, बहुत बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में आपको बढ़िया तरीके से मान सम्मान भी मिलेगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, यानी आपकी तबीयत उतार चढ़ाव बनाए हुई है, खराब है, तो अब आपकी तबीयत में भी सुधार होगा, समाज में आपका बढ़िया रुतबा भी रहेगा। इस प्रकार के सुंदर योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं और यह योग अभी लंबे समय तक का बने रहेंगे। सावधानी क्या रखनी है कि पहली चीज आपको वाणी बहुत संभाल करके प्रयोग करनी है। कोशिश करिएगा कि अपनों से प्यार से पेश आइएगा, वाणी से ऊट पटांग मत निकालिएगा। और दूसरी चीज, गाड़ी वाहन आपको संभल करके चलाना है। आपकी कुंडली में 15 दिन विपरीत योग बनेगा, जिसके प्रभाव से बढ़िया फल आपको ये मिलेगा कि शत्रुहंता योग रहेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको निश्चित तौर पे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और शत्रुओं पे आप हावी रहोगे, यानी कि आप कह सकते हो कि आप विजयी रहोगे। इस प्रकार के योग हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण काम करना हो, परिवार वालों की राय जरूर लेना। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। उपाय के स्वरूप शनिवार शनि मंदिर में जाना,
एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना, इससे आपको और भी ज्यादा बढ़िया फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी कुंडली में मंगल जैसे ही नीचता से बाहर आएगा, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। शुरुआत के 15 दिन आय भाव पर सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी और माह के अंत में शुक्र देवता की दृष्टि आपके आय भाव पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं पैसा तो आपके पास आता ही रहेगा, चाहे आप कोई भी काम कारोबार क्यों ना करते हो। गुरु के नवम प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं पैसा आपका बचेगा भी, लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं, आपकी कुंडली में वाणी दोष भारी मात्रा में नजर आ रहा है, तो भैया वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, ऊट पटांग वाणी से मत निकालिएगा और कोई बड़ी दिक्कत होते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मान सम्मान भी अच्छा आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं काम कारोबार में भी तरक्की होती रहेगी। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।